मित्रों, राज मुकुट जैसा सर्वोच्च सम्मान खोने का गम किसको नहीं होता। आपने सन की 7.5 में अपना सर्वोच्च जितना सम्मान था वह सब कुछ खो दिया। तो याद रखिए, जब यही खोया हुआ सम्मान या राज मुकुट आपको ब्याज के ऊपर ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होता है, तो जितना गम आपको खोने का हुआ है उससे भी ज्यादा खुशी इसको प्राप्त करने की होगी। लेकिन यह सम्मान जो आप खो चुके हैं, जो अपना राजमुकुट आप खो चुके हैं, जो आप अपना सिंहासन खो चुके हैं, इसको आखिरकार कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको वह पता चल जाएगा कि आपका वह समय आ चुका है जब आप इस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, राजमुकुट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए केवल आपको पूरा वीडियो देखते रहना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। मित्रों, यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आपको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, तो इसके लिए ज्योतिष का एक रूल याद रखिए कि जो भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं वही आपको सर्वोच्चता की स्थिति में ला करके बिठा देते हैं। और मुख्य रूप से 3 ग्रह ऐसे हैं जो वायु तत्व प्रधान होते हैं आपकी कुंडली में, वो हैं शनि, राहु और बुध। ये वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और मकर राशि के जातकों के लिए राजयोगकारी ग्रह भी हैं। और शनि, बुध या राहु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वह होता है चंद्रमा। तो अब यहां से आप सूत्र को पकड़िएगा कि बुध बुद्धि है और राहु क्या है? राहु कटा हुआ सर है अर्थात दिमाग है, तो वो भी बुद्धि है। और शनि जो है वह चंद्रमा का बहुत बड़ा दुश्मन भी है, तो वह भी कोई इमोशन से काम नहीं करता, भावनाओं से, तो वह भी बुद्धि है। तो बस आप पहला रूल पकड़िए कि अगर आपको सर्वोच्च सम्मान पाना है, अगर आपको राजमुकुट पाना है, तो आपको शनि, बुध और राहु की राह पर चलना है। चंद्रमा की से दूरी बनानी है आपको। चंद्रमा तो भावना है, इमोशंस है, और आप अगर इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन ले लेंगे तो फिर याद रखिए, बुध, राहु और शनि आपसे नाराज हो जाएंगे। और ये यदि नाराज हो गए तो सिंहासन नहीं मिलता। आपको मालूम है, बिना तिकड़म के, बिना बुद्धि के व्यक्ति नहीं पहुंचता सर्वोच्च स्थान पर। और तिकड़म और बुद्धि क्या है? तिकड़म तो आप जानते हैं, साम दाम दंड भेद जिसे आप कहते हैं, वो तो राहु है। और बुद्धि क्या है? वह बुध है, क्योंकि बुध के पास एनालिटिक पावर सबसे ज्यादा है। अब बिना बुद्धि के और बिना साम दाम दंड भेद के आपको मालूम है कि इस कलयुग में आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और आपको एक तथ्य मैं ये भी बता दूं कि बुध को तो प्रिंस या बच्चा कहते हैं, तो बुध के सभी मित्र होते हैं, लेकिन चंद्रमा से उसकी भी दुश्मनी, क्योंकि बुध का कहना है कि व्यक्ति चंद्रमा के आवेश में आकर के गलत काम कर बैठता है, गलत डिसीजन ले बैठता है, जिसके कारण वह जीवन भर रोता है। अब अगर उसने बुध का प्रयोग किया होता, अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया होता, तो उसको ये दिन नहीं देखने पड़ते जो दिन आप पिछले बहुत वर्षों से आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला सूत्र याद रखिए कि आपको अपनी दोस्ती शनि, राहु और बुध से करनी है। आप अगर चंद्रमा से बहुत ज़्यादा दोस्ती करना शुरू किया, भावनाओं में बहकर हर काम करना शुरू किया, तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर बात नहीं बनेगी। तो पहला रूल तो ये याद रखिए। अब दूसरा रूल जो है वह आपकी कुंडली की जन्म कुंडली से संबंधित है, जन्मांग से, जो आपकी मूल जन्म पत्री होती है। उसमें आप देखिए कि आपके शनिदेव कहाँ विराजमान है। देखिए, शनिदेव मूल रूप से दुख के और नकारात्मक ऊर्जा के कारक होते हैं। तो जहाँ पर भी वो बैठे हैं, मैं एक उदाहरण दे करके बताता हूँ कि मान लीजिए शनिदेव आपके 11वें भाव पर बैठे हैं, तो 11वां भाव मित्रों और संगति का होता है। तो मित्र और संगति के कारण ही आप पीछे चले जाएंगे। तो आपको अपने मित्रों या जिससे भी आपकी संगति है वहाँ पर संबंध मेंटेन करके चलना है, और यह देख करके चलना है कि कोई मित्र आपको किसी भी तरह का दगा ना देने पाए। इसी तरह अगर शनि आपके 7वें भाव पर बैठे हैं, तो 7वां भाव पत्नी का है, तो अगर पत्नी से संबंध खराब हो जाएंगे
तो वह नकारात्मक ऊर्जा फिर आपको लग जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे मामला। मान लीजिए शनि आपके तृतीय स्थान पे बैठे हैं, तो ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से संबंध मेंटेन करके चलिए और ये देखिए कि कहीं छोटे भाई बहन आपको चीट न करने पाए। अगर आपने इस नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर पर मानिए कि सिंहासन की प्राप्ति का समय आपका आ चुका है। और यहाँ पर एक दूसरी बात भी याद रखिए कि बुध को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए बुध आपका चतुर्थ भाव पर बैठा है, तो चतुर्थ भाव तो भूमि भवन वाहन का है। तो बस आप अपनी पूरी फाइनेंशियल नॉलेज जो बुद्धि है, क्योंकि बुध को बुद्धि के साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी कहा जाता है, पूरी बुद्धि वहीं लगा दीजिए। रियल इस्टेट में लगा दीजिए, ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन पे लगा दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वाहन का भी भाव वही है, उसमें लगा दीजिए। आप देखिएगा कि कितनी तेज़ी से आप तरक्की करेंगे। तो आप इन सूत्रों को लिख लीजिए और इसी की तरह एक्ट करिए। अगर फिर भी आपको बात बहुत समझ में ना आ रही हो तो नंबर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो 2 सूत्र मैंने अभी आपको बताए। एक तो मैंने कहा कि शनि, राहु और बुध जो हैं यह वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और वायु हमेशा ऊपर की ओर चलती है, वह नीचे की ओर नहीं जाती। वायु को बांधा नहीं जा सकता, वायु अनंत है, इसलिए ये ग्रह भी आपको ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। क्योंकि अब जीवन में वह समय आ चुका है आपके, जब आपको कुछ नॉर्मल नहीं करना, आपको 100% एबनॉर्मल काम ही करने पड़ेंगे, असामान्य काम करने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे काम से काम नहीं चलेगा, आपको एबनॉर्मल बनना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि कुंडली में एक ही ग्रह है आपका ऐसा जो भी करता है वो नॉर्मल कभी नहीं करता, वो सब कुछ एबनॉर्मल करेगा, और वह ग्रह है आपका राहु। और राहु को आपको चंद्रमा से बचाना है, क्योंकि राहु को आप ये याद रखिए कि राहु एक सीक्रेट ग्रह है, इसे सीक्रेट प्लैनेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो राहु की एक बात मानिए कि आप जो भी प्लानिंग करें, जो भी काम करें, वह पूरी तरह से सीक्रेट होने चाहिए और वह किसी को तब तक नहीं पता चलने चाहिए जब तक वो पूरा काम हो ना जाए। तो अगर आप सीक्रेसी रखेंगे तो 100% आपको राहु सर्वोच्च शिखर तक लेकर के जाएगा। अब पता चला काम शुरू नहीं हुआ और आपने सबको बताना शुरू कर दिया, तो इस तरह आप राहु के जो रूल है उसको तोड़ देंगे और राहु फिर आपका साथ नहीं देगा। तो मित्रों, वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको राज मुकुट या खोए हुए सम्मान को पाना है तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुंडली के कंसल्ट के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए।